मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे सर? जो कर्मचारियों की मजदूरी वाला मामला है, पहले सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि ये क्या मामला है। जी सर। अस्थायी कर्मचारियों को लगाने का ठेका हुआ था। वो ठेका होने के बाद, समय खत्म होने के बाद 50% हमारे पास पावर थी। नगर परिषद ने उस ठेके को 50% बढ़ा दिया। ठीक है सर। इस दौरान कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में कर्मचारी बढ़ा दिए गए, क्योंकि कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने हॉस्पिटल की जो अलग अलग जगह कैंप लगे हुए थे, उन कैंपों में जाकर हमारे कर्मचारियों ने जाके कोरोना से जो पीड़ित थे उनकी सेवाएं की। हॉस्पिटल में हमने आदमी दिए, चुनाव में आदमी दिए। जैसे ही हमारा ठेका खत्म हुआ, हमने अस्थायी कर्मचारियों को हाथ जोड़ दिया और उनको हटा दिया गया। फिर तत्कालीन आयुक्त महोदय प्रियंका बुढ़ानिया जी ने कहा कि हमें चल के जिला कलेक्टर महोदय से बात करनी चाहिए, क्योंकि ठीक 7-8 दिन बाद ही दिवाली थी कि दिवाली पर अगर सफाई का काम नहीं होगा तो शहर के अंदर अपने नगर परिषद की बदनामी होगी और आम पब्लिक को तकलीफ होगी। तो जिला कलेक्टर महोदय के पास मैं, मेरी धर्मपत्नी करुणा चांडक सभापति और आयुक्त महोदय गए। जिला कलेक्टर महोदय ने पूछा कि क्या कभी इससे पहले किसी जिला कलेक्टर द्वारा किया गया है? तो हमारे द्वारा बताया गया कि हाँ, 2 जिला कलेक्टर द्वारा इस तरह की अनुमति दी गई है, एक ज्ञानाराम जी के समय में और एक पीसी किशन जी के समय में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए? मैं साहब 2 महीने चाहिएंगे, क्योंकि आज टेंडर लगाएंगे, 15 दिन टेंडर लगने में लग जाएंगे, फिर वो उसका एग्रीमेंट होगा, तो 2 महीने का टाइम है। तो बोले ठीक है, मैं आप एप्लीकेशन भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। इस विश्वास पर हमारे द्वारा कर्मचारी रख लिए गए, जबकि ऐसा नहीं है कि नगर परिषद द्वारा टेंडर नहीं किए गए। नगर परिषद द्वारा टेंडर किए गए, 4 टेंडर दाता आए, ये बात शायद 16/7 की है। तब जो लोएस्ट टेंडर दाता था उसने 284 रुपये कीमत भरी, लेकिन उसने ये नहीं लिखा, उसमें बाइफर्केशन देना था कि मैं कर्मचारी को कितने पैसे दूंगा, पीएफ के कितने दूंगा, ईएसआई के कितने दूंगा और मैं कितना मार्जिन रखूंगा, ये उसने नहीं लिखा था। इसके कारण उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया। पुणे द्वारा फिर टेंडर निकाला गया मार्च तक का, उसका रिजर्व प्राइस 2,07,00,000 रुपये था। हमारे कर्मचारी द्वारा तकनीकी गलती हुई कि वो जो रकम थी 2,70,00,000 भर दी गई, जबकि हमारे द्वारा फिर कोरिजेंडम निकाल कर ऑनलाइन वालों को भेजा गया, लेकिन उन्होंने वो 2,70 ही रखा, वो उसको 2,7 नहीं कर पाए, इसलिए वो टेंडर प्रक्रिया भी निरस्त हो गई। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। आज तक का जो इतिहास है, 5 साल मेरे भाई छोटा चेयरमैन रहा, 1 साल 1.25 साल हमको हो गया, मेरी धर्मपत्नी को हो गया। जब कभी भी नगर परिषद के कर्मचारियों की बात आई तो हमने सबसे पहले सीट पर बैठते ये बात कही थी कि वेतन समय पर 5 तारीख को मिलना चाहिए, चाहे वो ठेकेदार अस्थायी का हो और चाहे पक्के वालों का हो। और जो ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं उनको भी 5 तारीख को पैसे मिलने चाहिए या 10 तक मिल जाएं, ताकि उनका भी बेचारों का काम नहीं रुके। क्योंकि मेन जो नगर परिषद में काम हुआ है वो है सफाई और कूड़ा करकट उठाना। अगर वही समय पर नहीं होगा तो शहर की दुर्दशा हो जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण में मैं फिर जिला कलेक्टर महोदय से मिला, मेरी धर्मपत्नी साथ थी, हमने फिर रिक्वेस्ट की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं डीएलपी से मार्गदर्शन ले लूँगा। मेरे पास जो अधिकारी तत्कालीन गुंजन सोनी था, उसने जानबूझकर इस बात को खराब किया, जबकि वो खुद लिख रहा है कि मैंने 2 बार जिला कलेक्टर के द्वारा अनुमति दी गई है। तो इनको तो आदत पड़ गई है, किस चीज़ की आदत पड़ गई है? उनको वस्तु स्थिति पर नहीं देखा कि हमारे द्वारा 2 बार टेंडर किए गए थे। अब जहाँ तक 2 महीने के कर्मचारियों की बात है, जिन कर्मचारियों को द्वारा काम किया गया है, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर की पदवी देकर समय समय पर उनका फूल की माला पहनाकर सम्मान करते थे, आज वही लोग अपने वेतन के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए जो कमाई हुई है वो खर्च कराने के लिए हड़ताल पर आ रहे हैं। इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन किसी न किसी ढंग से इस मामले को हल कर देता है, हालांकि श्री एसडीएम साहब और आयुक्त महोदय द्वारा कल डीएलबी से भी
मार्गदर्शन मांगा गया इस मामले में। अन्यथा जो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड की मीटिंग में पढ़ते हैं कि अगर हम कहीं न कहीं कर पाएंगे तो उस टेंडर को हम 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए बढ़ाकर वेतन दे देंगे। अन्यथा आपातकालीन हम हमारी बोर्ड की मीटिंग बुलाकर अगर वो भी नियम में होगा तो हम इनका पुराना वेतन दिलवा देंगे। मानसिक रूप से, दिल से, आत्मा से मैं आपके लिए नहीं, हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए ये चाहूँगा कि उसको समय पर उसका भुगतान मिले, क्योंकि उसके पास आय के साधन बड़े कम होते हैं। उन्हें अपनी रोटी खाने के लिए ही 2 रुपया 10 रुपया सैकड़ा ब्याज पर पैसा नहीं देना पड़े। इन्हीं कुरीतियों के कारण ही हमारे समाज में अपराध बढ़ता है। प्रशासन को, सभी शहरवासियों को, जनप्रतिनिधियों को इस बात का गौर करके इस समस्या का हल करवाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।